सुप्रभात बच्चों, आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का छठा पाठ, जो एक बहुत ही सुंदर कविता है, हमें जलाशय लगते प्यारे, ये कविता हम पढ़ेंगे। हमें जलाशय लगते प्यारे। जलाशय किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे स्थान जिसको हम तालाब भी कह सकते हैं, झील भी कह सकते हैं, जहाँ जल भरा हुआ हो। तो मैं इस कविता का आदर्श पाठ करूंगी और आप अपने घर पर इसका अनुकरण पाठ करेंगे। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। हमें जलाशय, तालाब जिनमें जल भरा हुआ होता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जीवन के रखवाले हैं। जैसे बच्चों, हमारे शरीर के लिए जिस तरह श्वास बहुत आवश्यक है, उसी तरह जल भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जल का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग होता है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम जल के बिना नहीं रह सकते। तो जल हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो जलाशय हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये जीवन के रखवाले हैं। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें या हो ताल, जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। बादल बहुत ही अमृत के समान शुद्ध और मीठा जल लेकर आते हैं, बरसाते हैं, और पोखर झीलें तालाब सभी उनसे लबालब हो जाते हैं। और जहाँ पर ये ज़्यादा बरसते हैं, जहाँ ये पोखर झीलें तालाब सब लबालब भर जाते हैं, लबालब यानी पूरे भर जाना, भर जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल अकाल नहीं होता है। अकाल बच्चों खराब समय, काल का मतलब अर्थ होता है समय, अकाल यानी खराब समय। तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई खराब समय नहीं होता है। ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। ये सुकाल के सेतु इनसे, ये सुकाल यानी ये अच्छे समय को लाने वाले हैं, बुरे समय से अच्छे समय को लाने वाले हैं ये जलाशय। और इन्हीं से ही हमारे वारे न्यारे यानी हमारी सब सुख सुविधाएं और हमारा जीवन सुखी होता है। इसीलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। जब बच्चों आप देखते हो, जब तालाब झीलें बांध जब सूखने लग जाते हैं, तब हमें लगता है कि भाई बरसात कब आएगी, ये भर जाएंगे, अच्छा होगा, हमें साल भर पानी पीने को मिलेगा। और जब पानी की कमी होती है तो हमें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों, हम प्रकृति के भी हर अंग को, प्रकृति की भी हर वस्तु को हमने भगवान का नाम दिया है। तो जल को भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं, जल देवता कहते हैं, और जल की पूजा की जाती है। नदियों की, समुद्रों की, तालाबों की, इनकी पूजा की जाती है। तो ये सभी धर्मों में लोग
इनकी किसी न किसी प्रकार से जलाशयों की पूजा करते हैं। वजू यानी मुस्लिम भाई, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम भाई भी जलाशयों पर जाकर वजू करते हैं। यानी कोई संध्या तर्पण व्रत करते रहते हैं, दीप जहाजी, कोई संध्या वंदना करते हैं, कोई तर्पण भी आपने देखा होगा, वो भी नदियों किनारे पर ही किया जाता है। कोई व्रत करते हैं तब भी नदी तालाबों में जाकर स्नान करते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। कोई दीप नदी में या तालाब में तैराते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो जलाशय है ये हमारी धार्मिक आस्था को भी धारण करते हैं और उन्हीं से हमारा जीवन हंसता मुस्कुराता रहता है और हमारा जीवन सुखमय होता है। इसीलिए हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कुई कुंड ये, इस धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। औरों के हित यानी भलाई, संचित यानी इकट्ठा करना, औरों के यानी दूसरों के, तो दूसरों की भलाई के लिए ही ये अपने में पानी इकट्ठा करते हैं। ये स्वयं अपना पानी कभी नहीं पीते। आपने सुना है बच्चों, कभी तालाब ने खुद का पानी खुद पी लिया, नदी ने खुद का पानी खुद पी लिया? नहीं, इनका पानी दूसरों के लिए ही, दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। चाहे कुएं हो, बावड़ी हो, कुई कुंड यानी छोटे कुएं हो, तो ये सभी इस धरती के बहुत बड़े दानी है, यानी दान करने वाले हैं। ये खुशहाली के हरकारे हैं। पुराने समय में संदेशवाहक को हरकारा कहा जाता था। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश लेके जाते थे उसको हरकारा कहते थे। तो ये प्रकृति की ओर से हमारे लिए खुशी का संदेश लाने वाले हरकारे हैं, संदेशवाहक हैं। इनके पास पक्षी भी अपने पंख पसारे हुए आते हैं। बच्चों, हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। अब है मुख्य बात बच्चों, इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। अब इनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है बच्चों? तो इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जलाशयों पर कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो समझ लो कि वो उस आफत हमारे ऊपर आई हुई आफत है, वो हमारे ऊपर ही कोई परेशानी आई है। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, क्योंकि जब तक जलाशय भरे हुए हैं, लबालब है, तब तक हर प्राणी प्रसन्न है, खुशहाल है। परंतु जब ये सूख जाते हैं, हम इनका दुरुपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। ये हमारे जीवन के सहारे हैं, हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें जलाशय बहुत ही प्यारे लगते हैं। बच्चों, ये शब्द अर्थ है। जलाशय का मतलब जल से भरा हुआ गहरा स्थान, तालाब। सबल यानी बलवान, ताकतवर। हरकारे पत्र ले जाने वाले। अनुपम यानी सर्वोत्तम, बेजोड़। सेतु यानी पुल। सुकाल अच्छा समय। संचित इकट्ठा। कूप कुआं। अब ये प्रश्न है बच्चों,
सुकाल के सेतु किसे बताया गया है? सुकाल के सेतु जलाशय को बताया गया है। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है? धरती के अनुपम दानी कुएं, तालाब, झील और सभी जलाशयों को बताया गया है। अपना पानी कौन नहीं पीते हैं? जलाशय अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीते हैं। यह है बच्चों रिक्त स्थान। अब ये जो शब्द दिए हुए हैं वो खाली जगह में भरने हैं। बादल, झीलें, अकाल, लबालब। अमृत जल भर लाते, कौन लाते? बादल। बादल अमृत जल भर लाते। पोखर हो या ताल, या क्या आएगा? झीलें। पोखर, झीलें हो या ताल। जहाँ ये मिलते हैं, जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। अब बच्चों सुकाल कब होता है? जब सभी जलाशय लबालब भरे हुए हो, चारों तरफ हरियाली हो, तो वो समय सुकाल कहलाता है। जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं? जलाशय पर लोग पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, नमाजी भाई वजू करते हैं, ये सब, और ये धार्मिक आस्था के केंद्र है। जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि जलाशय हमेशा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं। वो अपने स्वयं का पानी खुद कभी भी उपयोग में नहीं लेते। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर जलाशयों में जल भरा हुआ है तब तक हमारा जीवन भी खुशियों से भरा हुआ है, वरना हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। धन्यवाद बच्चों।